जय श्री राधे। भक्तमाल जी में से हम आज कर्मानंद जी की कथा श्रवण करेंगे। कर्मानंद जी एक विशेष प्रकार के भक्त हैं, बहुत अलग प्रकार के भक्त हैं। कर्मानंद जी जो हैं वो एक संत हैं, और संत की रहनी कैसी होती है आप सभी जानते हैं। वह कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, कभी यहाँ पर रुकते हैं, कभी वहाँ पर रुकते हैं। वैसे ही कर्मानंद जी हैं। कर्मानंद जी एक बाल गोपाल की प्रतिमा रखे हुए हैं और उसकी सेवा पूजा नित्य प्रति करते हैं। कभी इस स्थान पर रखते हैं, कभी उस स्थान पर रखते हैं, और उन ठाकुर जी को वह झूला झुलाते रहते हैं। कर्मानंद जी के पास एक विशेष प्रकार की लाठी है जिसके नीचे नोक बनी हुई है, ऊपर भी नोक ऐसी जिसमें लटका जा सके। तो उस बटुआ को जिसमें ठाकुर जी रखे हुए उस टोकली को उसको ऊपर लटका देते हैं। उस नोक के द्वारा, नीचे वाले नोक के द्वारा उस लाठी को नीचे गाड़ देते हैं। नित्य प्रति कर्मानंद जी यही करते हैं। फिर स्नान आदि करके ठाकुर जी का रोज भोग लगाते हैं और ठाकुर जी को ही अपने सिरे आने पर लटका कर झूला झुलाकर स्वयं वहीं पर सो जाते हैं। इस प्रकार की कर्मानंद जी की रहनी है। ठाकुर जी को बहुत लाड़ दुलार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जल्दी में उठे सवेरे और उठकर ठाकुर जी का बटुआ तो उठाकर अपने गले में डाल लिया, और जो लाठी थी उस लाठी को वहीं पर गड़ा छोड़ दिया और वो 400 कोस दूर निकल गए। 400 कोस दूर जाने के पश्चात जब कर्मानंद जी ने अपना रुकने का ठिकाना ढूंढा, रुकने लगे, तब उन्हें याद आया कि वो जो लाठी थी वह तो मैं उसी स्थान पर छोड़े आया जिस स्थान पर मैं रुका था। अब मन में विचार करने लगे कर्मानंद जी, अगर मैं लौटकर वापस जाऊं उस लाठी को लेने के लिए तो इस समय ठाकुर जी की सेवा का समय हो गया, ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, इसमें बाधा पड़ जाएगी, और अगर वो लाठी नहीं मिली तो मेरा जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो वो बहुत दुखी हो गए और मन में विचार करने लगे कि अब वो लाठी तो मिलेगी नहीं, मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए ठाकुर जी पे ही भक्त खींच रहे हैं। देखो भक्तों की कैसी महिमा होती है, भक्त कैसे होते हैं कि ठाकुर जी की अब ठाकुर जी झूल नहीं पाएंगे, इस बात में चिंतित होकर ठाकुर जी पर खींचने लगे और ठाकुर जी से ही भला बुरा कहने लगे। ठाकुर जी से क्या कहते हैं कर्मानंद जी, कहते हैं कि अरे कन्हैया, आप ये बताइए कि अगर दाल में मिर्च कम हो जाए तो आप पट से बोल देते हैं कि यार अरे संत जी आज नमक कम हो गया, आज मिर्च कम हो गई। अगर दूध में चीनी कम रह जाए तो आप बोल देते हैं कि चीनी कम रह गई। और बताइए आज सब कुछ आप लाठी को हम वहाँ भूल आए, आप झूला नहीं झूल पाएंगे और आपने मुझे बताया नहीं। इससे तात्पर्य ये हो जाता है कि भक्त से बात करते थे भगवान, इसीलिए संत खींच रहे हैं, और संत की बात सुनने के लिए ही ठाकुर जी ने ये लीला की थी। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और संत से कहते हैं कि आपकी यही चर्चा, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने ये लीला की है, और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने वहीं से योग माया के द्वारा संकेत से वह लाठी को बुलवाया। कुछ ऐसा भाव भी है कि ठाकुर जी ने वहीं बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और 400 कोस का हाथ लंबा करके उस लाठी को ले आए। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले उनकी हर एक स्थान पे दृष्टि है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो 400 कोस से लाठी लाना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। संत को लाठी दी, संत उस लाठी को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए और फिर से गाड़ के ठाकुर जी को उसमें झुलाने लगे। तो भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान, और वह कैसी भी इच्छा हो, और ऐसी लीला भी भगवान केवल अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनकी ऐसी अनोखी बातें सुनने के लिए करते हैं। भक्त और भगवान का एक अनोखा ही संबंध है, अनोखा ही रिश्ता है, वो सबसे परे है। इसके ओर छोड़ तक हम लोग छोटी बुद्धि वाले नहीं पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण की और लाठी ला कर दी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।